और 60 के सामने वाली साइड को √3 कह देते हैं, और 90 के सामने वाली जो साइड है उसे हम कह देते हैं 2। नॉर्मल से नॉर्मल है, जैसे ऐसे याद कर सकते हैं, 30 के सामने छोटी होगी और 60 के सामने √3 होगी। √3 जो है वो 2 से छोटी होती है, इसलिए रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन पे बैठ रहे हैं हम, यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल क्या कहा गया है उसमें है, हाँ, तो हमें सीधा सीधा ये वाला एंगल कंपेयर कर देना। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री को कंपेयर, 60 डिग्री के सामने क्या है 60 है, तो यहाँ पे क्या है 60 डिग्री के सामने 3 है, तो √3 की वैल्यू को मान लो 60 और 1 की वैल्यू को मान लो कितना 60/3, और यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 20, एक की वैल्यू आएगी 20√3। तो ये समझ के आ गया कि ये BC की वैल्यू जो है 20√3 है, और यहाँ से ये सेम होगा 20√3, ये भी हो जाएगा। अब जब हमने आगे क्वेश्चन करा तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे 30 डिग्री का है, 30 के सामने क्या होना चाहिए, 30 के सामने 1 होना चाहिए, और 30 के नीचे क्या होना चाहिए यहाँ पे √3, और 30 के सामने क्या यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए √3 होना चाहिए। अब इसने